नमस्ते टेक के दीवानों। आज हम साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में खुद के बनाए हुए टूल से डुबकी लगाने वाले हैं, वो भी 10,000 रुपये से कम में। ये सिर्फ कुछ नया बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी को समझने के बारे में भी है। हम वाईफाई सेफ्टी, RFID, NFC टेक्नोलॉजी, नेटवर्क स्कैनिंग और एथिकल हैकिंग के बारे में सीखेंगे। अपने अंदर के टेक जादूगर को जगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि चीजें अब दिलचस्प होने वाली हैं। चलिए साथ मिलकर कुछ कमाल का बनाते हैं। सबसे पहले हमारे टेक सामान इकट्ठा करते हैं। चिंता मत करो, बजट में ही रहेंगे। आपको ये सब चाहिए। एक्शन बोर्ड, हमारे काम का दिमाग, 4,000 रुपये में। USB वाईफाई अडेप्टर वायरलेस नेटवर्क ढूंढने के लिए 500 रुपये में। RFID NFC रीडर मॉड्यूल कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के लिए 1,500 रुपये में। एंटेना वाईफाई सिग्नल बढ़ाने के लिए 300 रुपये में। ब्रेडबोर्ड और जंपर वायर्स आसान कनेक्शन के लिए 200 रुपये में। माइक्रो SD कार्ड 16 GB, टूल्स और डेटा रखने के लिए 300 रुपये में। पावर बैंक सेटअप को पोर्टेबल रखने के लिए 500 रुपये में। USB केबल्स और अडेप्टर, ये तो जानते ही होंगे, 200 रुपये में। बस हो गया पूरा साइबर सिक्योरिटी टूल किट 10,000 रुपये से कम में। अब मजेदार काम करते हैं, सबको जोड़ते हैं। तारों से मत डरो, हम कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले एक्शन बोर्ड को USB केबल से कंप्यूटर से जोड़ो, यह हमारी मेन लाइन होगी। फिर USB वाईफाई अडेप्टर को एक्शन बोर्ड से जोड़ो, यह हमारा वायरलेस नेटवर्क एक्सप्लोरर होगा। फिर RFID NFC रीडर मॉड्यूल को एक्शन बोर्ड से जोड़ो। कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी की दुनिया खोलने को तैयार। आखिर में एंटेना को वाईफाई अडेप्टर से जोड़ो। सिग्नल बढ़ाने का समय, हार्डवेयर कनेक्शन हो गए। देखा, इतना मुश्किल नहीं था ना। अब सॉफ्टवेयर से इसमें जान डालते हैं। अब मजेदार हिस्सा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जो हमारे हार्डवेयर को पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टूल बनाएगा। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करो। हम काली लिनक्स रिकमेंड करते हैं, जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स में पॉपुलर है। चिंता मत करो, हम इंस्टॉलेशन में मदद करेंगे। फिर जरूरी टूल्स इंस्टॉल करो। काली लिनक्स में पहले से ही कई साइबर सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। हम AirCrackNG वाईफाई एनालिसिस के लिए, MFOC RFID NFC एक्सप्लोरेशन के लिए और NMAP नेटवर्क स्कैनिंग के लिए पर फोकस करेंगे। आखिर में टूल्स से वाकिफ हो जाओ। हम हर टूल के बेसिक कमांड्स और फंक्शन सीखेंगे, ताकि आप उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। सॉफ्टवेयर चलने के बाद हम अपने DIY साइबर सिक्योरिटी टूलकिट को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 5, वाईफाई सिक्योरिटी टेस्टिंग, वायरलेस नेटवर्क के जादूगर बने। चलिए वाईफाई सिक्योरिटी टेस्टिंग से शुरू करते हैं। याद रखें, एथिकल हैकिंग कमजोरियों को समझने के बारे में है, उनका गलत इस्तेमाल करने के बारे में नहीं। पहले अपने वाईफाई अडेप्टर को मॉनिटर मोड में डालो, इससे हम आसपास के वाईफाई ट्रैफिक को कैप्चर कर पाएंगे। फिर AirCrackNG से उपलब्ध नेटवर्क्स स्कैन करो। हम अलग अलग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और कमजोरियों को पहचानना सीखेंगे। फिर एथिकल हैकिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करो। हम वॉर ड्राइविंग और WPS क्रैकिंग जैसी टेक्निक्स सीखेंगे, लेकिन एथिकल हैकिंग और कानून के दायरे में रहकर। याद रखें, नॉलेज इज पावर। वाईफाई सिक्योरिटी कैसे काम करती है, यह समझकर हम अपने नेटवर्क्स को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 6, RFID NFC एक्सप्लोरेशन कॉन्टैक्टलेस टेक का जादू देखें। अब RFID NFC टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। अपने RFID NFC रीडर मॉड्यूल से कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स और डिवाइसेस स्कैन करो। हम इन डिवाइसेस से डेटा पांचना और कैसे काम करते हैं, ये सीखेंगे। RFID NFC के सिक्योरिटी रिस्क समझो। हम कमजोरियों पर बात करेंगे और अनऑथराइज्ड एक्सेस से खुद को कैसे बचाएं, ये सीखेंगे। RFID NFC आजकल हर जगह है, पेमेंट कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक। इसे समझकर हम साइबर सिक्योरिटी में आगे रह सकते हैं। सेक्शन 7, नेटवर्क स्कैनिंग, अपने डिजिटल नेबरहुड का मैप बनाएं। अब जासूस बनकर NMAP से नेटवर्क स्कैन करते हैं। NMAP से अपने घर या ऑफिस के नेटवर्क को स्कैन करो। हम कनेक्टेड डिवाइसेस और ओपन पोर्ट्स को पहचानना सीखेंगे। स्कैन रिजल्ट्स एनालाइज करो और सिक्योरिटी रिस्क समझो। हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जरूरत पर बात करेंगे। नेटवर्क स्कैनिंग साइबर सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है, जिससे हम कमजोरियों को पहचानकर अपने डिजिटल सामान को सुरक्षित रख सकते हैं।
सेक्शन 8 हैकिंग की दुनिया में आगे बढ़ें, अपने सेटअप को लेवल अप करें। अपना खुद का DIY साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल बनाने के लिए बधाई, लेकिन सीखना यहीं खत्म नहीं होता। अपने सेटअप को बढ़ाने और स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के कई तरीके हैं। ज्यादा वाईफाई रेंज के लिए अलग अलग एंटेना ट्राई करो। आपको डायरेक्शनल एंटेना मिलेंगे जो सिग्नल को एक दिशा में फोकस करते हैं। टारगेटेड टेस्टिंग के लिए परफेक्ट। काली लिनक्स में मौजूद दूसरे सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो। साइबर सिक्योरिटी टूल्स की एक पूरी दुनिया है, हर एक की अपनी खासियत है। ऑनलाइन कम्युनिटीज और फोरम्स ज्वाइन करो ताकि दूसरे एथिकल हैकर्स से जुड़ सकें। अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, दूसरों से सीखो और लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स के बारे में जानते रहो। याद रखें, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना सीखोगे। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया बहुत बड़ी है और बदलती रहती है, इसलिए सीखना और एक्सपेरिमेंट करना कभी बंद मत करो। सेक्शन 9 एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी वाला तरीका। खत्म करने से पहले एथिकल हैकिंग की जरूरत पर बात करते हैं। एथिकल हैकर्स डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वो अपने नॉलेज से कमजोरियों को पहचानते हैं और ओन ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी सिक्योरिटी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बिना इजाजत के किसी और के सिस्टम को टेस्ट करने से पहले हमेशा परमिशन लो। अनऑथोराइज्ड एक्सेस गैरकानूनी और गलत है। अपने स्किल्स का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो और कभी भी कमजोरियों का फायदा अपने फायदे के लिए मत उठाओ। याद रखें, एथिकल हैकर्स अच्छे लोग होते हैं। अपना नॉलेज शेयर करो और दूसरों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में सिखाओ। जितने ज्यादा लोग साइबर सिक्योरिटी समझेंगे, उतने ही हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो लीजिए आपका खुद का DIY साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल कम बजट में। जाइए, डिजिटल दुनिया को जिम्मेदारी से एक्सप्लोर करो और सीखना कभी बंद मत करो। सुरक्षित रहें और हैप्पी हैकिंग।